राधे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल लाइव विद शोभा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शनिवार के दिन हम शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और कहते हैं कि शमी वृक्ष में भगवान शनिदेव का निवास होता है। हम इस शमी वृक्ष की पूजा रोज़ कर सकते हैं। अगर आप कामकाजी है या आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप शनिवार के शनिवार विशेष दिनों पर जो है शमी वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। शमी वृक्ष की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री हैं जो पूजा की थाली में अवश्य ही होने चाहिए, वही आपके साथ में अपने इस छोटे से वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये मैंने शमी वृक्ष की पूजा के लिए एक थाली तैयार की है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ये लोटा, जो स्वच्छ और साफ जल से भर लिया है और थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। रोली ली है मैंने, अष्टगंध वाला चंदन लिया है, अक्षत लिए हैं यानी कि साबुत चावल। भोग लगाने के लिए मैंने मिश्री और गुड़ का यूज़ किया है। इसके बाद लिए हैं मैंने काले तिल, आप चाहें तो काले उड़द भी ले सकते हैं। मिट्टी का एक दिया लिया है जिसमें मैंने सरसों का तेल भर लिया है। धूप दीप दिखाने के लिए धूप बत्ती ली है और कलावा लिया है और माचिस ली है। आप चाहें तो इसे घी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कोशिश करें आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। शमी वृक्ष की पूजा शनि के प्रकोप को, शनि की साढ़े साती को और ढैया के प्रभाव को, और साथ ही हमारी कुंडली में अगर कोई दोष होता है तो इन सभी को कम करने के लिए इसको हम पूजा करते हैं। यह पौधा भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बेलपत्र जैसे हम अर्पित करते हैं वैसे ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाते हैं। शमी का वृक्ष इसलिए भी पूजनीय माना जाता है क्योंकि महाभारत काल में पांडवों ने यहीं पर अपने हथियार छिपाए थे। जहाँ पर शमी वृक्ष होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब आपको दीपक जहाँ पे प्रज्वलित करना है तो देखना आपको यह है कि आपके जो शमी वृक्ष की पत्तियाँ हैं वो ना जलें। तो इसके लिए मैंने एक टाइल्स का टुकड़ा लिया है और जब भी आप दीपक को लगाएं तो सबसे पहले उसके नीचे स्वास्तिक बना लीजिए, पुष्प रखिए जिससे कि आपको दीपक का आसन देना है। इसके बाद आप शमी वृक्ष में जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप इसे चंदन से, रोली से शमी वृक्ष का आप टीका करिए। इसके बाद आप इस पर अक्षत चढ़ाइए। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप जल अर्पित करिए, अन्यथा शाम को जब अगर आप पूजा कर रहे हैं तो केवल इस वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद आप इन्हें कलावे वस्त्र के रूप में आप छोटा सा कलावा मौली का टुकड़ा अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए। भोग में जो भी अगर आप मिठाई रखना चाहते हैं तो मिठाई रखिए। इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर चुके थे और धूप दीप को जलाइए और साथ में आप काले तिल भी चढ़ा दीजिए शमी वृक्ष की पूजा करते समय। शमी वृक्ष की पूजा करने के बाद आप दीपक पर भी हल्दी कुमकुम का टीका कर दीजिए। और क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो सबसे पहले हम हवन देवता को या फिर उनकी भी पूजा करते हैं। इसके बाद आप आरती कर लीजिए। आप चाहें तो गणेश जी की आरती कर सकते हैं, भोले बाबा की आरती कर सकते हैं, या आपको शनि भगवान की आरती आती है तो आप उनकी भी आरती कर लीजिए। इसके बाद आप हाथ जोड़ लीजिए और साथ ही आप थोड़े से चावल और पुष्प हाथ में लेकर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि की, अपने कष्टों को हरने के लिए उनसे प्रार्थना कर लीजिए। और आपसे पूजा में जो भी गलतियां हुई हैं उनको भी क्षमा याचना कर लीजिए। जो आपने भोग लगाया है वो आप सभी परिवार के लोग मिल बांट कर खा लीजिए। अगर आपको मेरी शमी वृक्ष की पूजा का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः आप लिखते जाइए। राधे कृष्णा।